हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप ट्रेन के टिकट्स बुक कर सकते हो काफ़ी आसानी से घर बैठे और साथ ही साथ आपके मोबाइल फ़ोन से। तो सबसे पहले आपको ये करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे रेल कनेक्ट यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट नाम का एक ऐप आएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, इसलिए यहाँ पे ओपन बटन आ रहा है। आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है तो एक अलर्ट आएगा, इसके ऊपर आपको ओके करना है। और इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे आप ट्रेन के साथ फ़्लाइट भी बुक कर सकते हो, बस के टिकट्स बुक कर सकते हो, होटल बुकिंग और अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में ट्रेन टिकट्स बुकिंग के बारे में देखना चाहते हैं, तो ट्रेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। बुक टिकट का पहला ऑप्शन है, साथ ही साथ माई बुकिंग्स, मतलब आपने पहले कुछ टिकट्स बुक किए तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। PNR इंक्वायरी, मतलब अगर आपके पास PNR नंबर है तो वो स्टेटस उसका आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप बाद में लास्ट ट्रांजैक्शन में जितने भी आपने इसके पहले ट्रांजैक्शन किए हैं वो यहाँ पे देख सकते हो। और अलग अलग ऑप्शन है, जैसे अपकमिंग जर्नी या फिर फाइल TDR या कैंसिल टिकट का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे बुक टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ट्रेन का टिकट यहाँ पे बुक करना है। तो ट्रेन सर्च का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन है, फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन, मतलब जहाँ से आपको जर्नी करनी है वो सिटी या वो स्टेशन आपको यहाँ पे फ्रॉम में सेलेक्ट करना है। तो मुझे मान लीजिए औरंगाबाद सिटी से जर्नी करनी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा औरंगाबाद। और बाद में आपको टू स्टेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है और जिस स्टेशन तक आपको जाना है, जहाँ तक आपको जर्नी करनी है, वो स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। मान लीजिए मुझे मुंबई जाना है, तो मैं यहाँ पे मुंबई क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे ये MMCT मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कि डेट्स जो है प्री डिफाइंड डेट्स यहाँ पे दिए गए, जैसे 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, या फिर आप कस्टम डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपको सितंबर में किसी डेट सेलेक्ट करनी है, तो मैं 30 सितंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ टिक मार्क्स दिए गए हैं जो आप चेक कर सकते हो, जैसे फ्लेक्सिबल विद डेट। अगर आप इसे चेक करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो 30 सितंबर डेट हमने सेलेक्ट की है, इसके साथ आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, थोड़ा आगे की या पीछे की डेट आपको चलेगी। उसके बाद में अलग अलग टिक मार्क्स है, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन, जो लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी है उनको कंसेशन मिलेगा अगर आप इसके ऊपर टिक करते हो। बाद में ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ या रेलवे पास कंसेशन ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके बाद में आपको सर्च ट्रेन्स के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो भी अवेलेबल ट्रेन से दो स्टेशन के बीच में यहाँ पे बताएगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन का नाम आता है, जैसे जनशताब्दी है, और वो ट्रेन का नंबर भी यहाँ पे बता रहा है। दूसरी ट्रेन है राज्य रानी एक्सप्रेस, उसका ट्रेन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है 9:20 का जनशताब्दी का, वो दिखा रहा है, और उसका जो अराइवल टाइम है मुंबई में 16:20, वो भी यहाँ पे बता रहा है। जर्नी टाइम कितना होगा, तो 7 घंटे की ये जर्नी है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। साथ ही साथ वीक के कौन से डेज पर ये ट्रेन चलती है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हफ्तों के 7 दिन ये ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, 2S और CC, मतलब जो ट्रेन के टिकट्स की कैटेगरी होती है वो है यहाँ पे। अगर हम रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ट्रेन के टिकट्स यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इस ट्रेन में सिर्फ 2S और CC अवेलेबल है। अगर हम मान लीजिए स्लीपर क्लास से ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम दूसरी ट्रेन अगर सेलेक्ट करते हैं, राज्य रानी एक्सप्रेस जो है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे 2S स्लीपर क्लास, CC, 3AC, 2A और 1A, ये ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। मान लीजिए हमें स्लीपर क्लास से ट्रैवल करना है और डेट भी हमारी 30 सितंबर यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आप फेयर देख सकते हो, यहाँ पे 270 रुपीज़ का फेयर है। इसका ब्रेकअप भी आप यहाँ से देख सकते हो कि 30 रुपीज़ जो है वो सुपर फास्ट चार्जेस है, 20 रुपीज़ रिजर्वेशन चार्जेस है और 220 जो है इसका बेस फेयर है। तो हम बैक जाएंगे और पैसेंजर डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये आपको लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। अगर आपके पास पहले से IRCTC ऐप का अकाउंट है तो आपको सिंपली यहाँ पे 4 डिजिट लॉगिन पिन एंटर करना है और ये कैप्चा कोड एंटर करना है। इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ये IRCTC ऐप का अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे चेंज रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करना है। और नया अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ।
और ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। और फिर हम यहाँ पे ये जो ट्रेन है ये फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और पैसेंजर डिटेल्स अब हम यहाँ पे एंटर करने हैं। तो हम क्लिक करेंगे पैसेंजर डिटेल्स पे और ये कंफर्मेशन पेज आएगा जिसे आपको पढ़ के एग्री करना है। फिर से यहाँ पे एक मैसेज आएगा जिसे आपको पढ़ना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद में इन्फो है, इसे ओके करना है एंड देन यू हैव टू एंटर द पैसेंजर डिटेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे चेंज बोर्डिंग स्टेशन का ऑप्शन है, मतलब औरंगाबाद या उसके नज़दीक जितने भी स्टेशंस हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपका प्लान चेंज हो गया और आप किसी और स्टेशन से बोर्डिंग करना चाहते हो तो वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आफ्टर दैट सेलेक्ट पैसेंजर में कौन कौन से ऑप्शन है हम देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू है, अगर आप नया पैसेंजर के डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो वो है। ऐड एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो सेव किए गए पैसेंजर के डिटेल्स है, अगर आपने इसके पहले टिकट बुक किए तो वो यहाँ पे आ जाएंगे सेव अगर किए तो, और डायरेक्टली यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। या फिर और दो ऑप्शन है ऐड इन्फेंट मतलब बच्चा जो है उसके डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ ये भी ऑप्शन यहाँ पे है। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल्स अब हमें यहाँ पे एंटर करना है। मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है, आपका एज और जेंडर, साथ ही साथ नेशनलिटी जो है वो प्री फिल्ड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये सारे डिटेल्स एंटर करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर, मिडल, अपर, साइड लोअर या साइड अपर। तो मैं यहाँ पे लोअर बर्थ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद में हमें रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड आएगा और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे इस इमेज में दिया है टेक्स्ट, वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ये अलर्ट आएगा, इसको आपको पढ़ना है और बाद में आप यस के ऊपर क्लिक करोगे। अब फिर सेलेक्ट पेमेंट मेथड, अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि वैलिड पेमेंट आप कर सकते हो, पे लेटर या ईएमआई का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो आप यहाँ पे फ़ोन पे या गूगल पे इससे भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर अलग अलग ऑप्शन है जैसे IRCTC का आई पे है, HDFC बैंक, अलग अलग ऑप्शन है। तो आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए सूटेबल हो उसे सेलेक्ट करके आपका पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में पेमेंट आपके बैंक या UPI के थ्रू कंप्लीट करने के बाद आपका जो टिकट है वो रिज़र्व हो जाएगा और आपको वहाँ पे टिकट का एक सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जब भी आप ट्रेन में जर्नी करोगे तो ये टिकट और साथ ही साथ आपको ID प्रूफ साथ में रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।